अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बॉयज क्या हाल चाल है? आज मौसम बहुत फिट है, बारिश हुई पड़ी है वही, लेकिन मसला है कि काम हमारा सारा रुक जाता है। गाड़ियाँ पेंट होनी थी वो नहीं हो सक रही, और अब मैंने बिलालगंज जाना है तो इंशाल्लाह बिलालगंज जाते हैं, देखते हैं वहाँ गोड़ा गोड़ा पानी ना हो बस। बाकी हमने टायर देना है एक रास्ते में, टायर रास्ते में कि हमने शेल के पंप ही देना है, और हमने इधर से चाय भी पकड़नी थी तो मैं कहा टायर जब तक टायर होता है और जाके चाय पकड़ लेते हैं। अभी पहले टायर देते हैं। ये टायर जो है हमारा सही वाला ये हम चढ़वाते हैं, दूसरा रिम हमने खुलवाने के लिए दे दिया, टायर दे दिया है इधर ही। तो चलो चाय पकड़ते हैं, आज इधर से भी चाय पीते हैं शेल के पंप से। इनकी चाय वैसे अच्छी नहीं होती लेकिन सस्ती होती है। बॉयज हमारा ये टायर भी चढ़ गया है, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गिराज। गिराज से हमने क्रांजे भी उठाने हैं, वो भी उस बंदे को देख रहे हैं, वो भी चढ़ा देगा हमारे 2 क्रांजे जो नहीं चढ़ रहे नॉर्मल बंदों से, वो भी चढ़ा लेगा इंशाल्लाह। अब गिराज जाके थोड़ा सा देखते हैं क्या सीन पार्ट है, और फिर हमें शायद बिलालगंज आज जाना है। अगर बारिश का वहाँ पानी ना खड़ा हुआ तो हम चले जाते हैं। इस गिराज आ गए हैं और साथ ही हमें रिबोन की अंदर इसने डैम्पिंग कर दी है। कहाँ लगाई है मुबीन? ऊपर तक लगाई है, नमदा उठा के ऊपर तक बेहतरीन, वेरी नाइस, गुड हो गया। और उधर भी लग गई है, इधर भी लग गई है। अब इधर तो वैसे लगी हुई है। अब हमने कितनी बची है हमारे पास? अब थोड़ी थोड़ी बची है ना, वो बाकी जो है ना वो दरवाज़ों में लगाएंगे, ठीक है। बाकी तो टेंशन हो गई है, गुड हो गया। ये भाईजान डब्बे की डिग्गी भी सेट हो गई है, अब दरवाज़ा भी चेक करो, इधर से इसका गैप ख़त्म हो गया, बाहर आया हुआ था। इसकी वो चिमटे बुशेस वगैरह खुले हुए हैं, आ गए हैं बल्कि। अब यही टेंशन, ये सारा हिस्सा इसका उड़ा हुआ था। अब इसका जो है ना मेन जो रह गया, बस ट्यूनिंग भी हो गई इसकी, और AC भी चल गया। मोस्ट प्रॉबेबली सारा कुछ काम हो गया, प्लग्स भी नए डाल दिए इसमें। तो चलो लेट्स गो। हम लोग निकल गए हैं इधर, ये हमारे क्रांजे, ये हमने उसी पंप पे लेके जाने हैं और वहाँ पे इनको भी सेट करवाते हैं। ये हवा नहीं पकड़ रहे, क्यों नहीं पकड़ रहे ये देखते हैं जाके। और हमने ये गाड़ी बिलालगंज भी लेके जानी है मोस्ट प्रॉबेबली। इसका मैप सेंसर मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा, तो वो भी चेक करवाते हैं कि क्या रोला हो सी इसको। चलो ये देखो, पता नहीं इसको क्या मौत पड़ गई है, पेट्रोल पे पेट्रोल पी जा रही है। और अब ये खींच लूँगा गाड़ी, लॉक शिफ्ट नहीं करती, पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा तो बॉयज हमारा एक रिम चढ़ गया, दूसरा रिम हमारा अभी नहीं चढ़ा। तो हमने जाना था बिलालगंज, जिसको लेके वो हमने उधर पंप पे ही छोड़ दिया कि यार उसको चढ़ा दे, मुझे फ़ोन कर दीजिए जब हो जाए। तब तक हम इसको उधर से इलेक्ट्रिशियन से इसका ऑक्सीजन सेंसर, इसका पावर पंप और इसकी जो वायरिंग का मसला है वो सेट कराएं। गाड़ी हमने कल वॉश कराई है ना, इंजन भी हमने गलती से वॉश करा दिया है। अब गाड़ी का ना मुझे लग रहा है मैप सेंसर उड़ गया और गाड़ी 3500 पे कट ले जा रही है। ये मतलब अब गाड़ी भगाने वाला तो चक्कर ही कोई नहीं, गाड़ी को मतलब नॉर्मल भी पैर दूं तो गाड़ी 3500 पे लॉक हो जाती है। देखना ये पता नहीं क्या कर रही गाड़ी। अब देखो, अब वर्कशॉप बिलालगंज पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं इसकी वायरिंग के साथ क्या रोला हुआ है। खान साहब लग गए आते साथ ही वायरिंग निकाल दी। वायरिंग के हालात तो वैसे थोड़े बुरे ही हैं, बाकी निकलती तो देखते हैं क्या सीन पार्ट है। चलो वो सीन ये कि पंप तो हमें बहुत महंगा मिल रहा था, तो हमने सोचा इसको उतारें और अब हम EPS करने लगे हैं। छोटा उस्ताद खोल रहा है, बड़ा उस्ताद जो है वो उसकी कंगी कॉलम तैयार हो रहा है ना। बाकी इंशाल्लाह अब ये चैंटन हो जाएगा। इसके अंदर से काफ़ी चीज़ें निकल आनी है, पावर पंप, बोतल और उधर का गंद, बेल्ट शर्ट भी निकलेगी, तो इंजन से भी लोड कम हो जाएगा। और क्या क्या, हाँ इंजन से लोड कम हो जाएगा, हमारी एवरेज हल्की सी बेहतर होगी, गाड़ी चलने में बेहतर होगी, थोड़ी फ्री हो जाएगी। ऑन सेकेंड बॉयज़ हम लोग बिलालगंज से निकल रहे हैं, 11:38 हो गए हैं। O2 सेंसर हमारा ये पड़ा है, कनेक्शन हो गया है, वायरिंग क्लियर हो गई, गाड़ी फाइनली दोबारा से क्लियर हो गई है। EPS भी एक्टिव हो गया, हमने पावर स्टीयरिंग को बंद कर दिया। अभी बस ऑयल निकालेंगे और पावर पंप उतार देंगे इंशाल्लाह गैराज जाके। अभी हम जा रहे हैं घर, बहुत लेट हो गए हैं। अब गाड़ी अच्छी हो गई है फिर से, चलो लेट्स गो। अभी चेक करते हैं भगा के, अब खींच के देखते हैं गाड़ी क्या करती है। यस वापस बैक टू पावर। एंड स्मूथ शिफ्टिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब गाड़ी ऑल क्लियर हो गई है वापसी पे माशाल्लाह। मैं अब 170-80 पे गाड़ी मोटरवे पे उड़ा के चेक करके लेकर आया हूँ, और अब हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट वापस वर्कशॉप। रास्ते में से हमने जो दूसरा टायर था वो पिक करना है, और फिर हम गिराज जाते हैं, दोनों टायर्स मदनी पे वापस लगाते हैं इंशाल्लाह। चलो लेट्स गो। वो हमने रिम्स जो है वो गराज पे उतार दिए हैं, ड्रॉप कर दिए हैं, सुबह वो मदनी को लग जाएंगे इंशाल्लाह। और इस गाड़ी का सुबह हमने पावर पंप उतार देना है, क्योंकि और कंगी की एक दफ़ा सर्विस कर देंगे ताकि थोड़ा और EPS नरम हो जाए। बाकी गाड़ी
वी आर बैक। आज हम शादीवाल पहुंच गए हैं। अभी हमने बस ये एग्जॉस्ट पे, इसका हेडर्स पे सॉरी ऑटो सेंसर का नट वेल्ड कराना है और फिर वर्कशॉप जाके हमने इसका पावर पंप उतार देना है और फिर गाड़ी फाइनल हो जाएगी। अभी बारिश फिर शुरू हो गई थी और रास्ता जो है मतलब शादीवाल का सारा तोड़ा हुआ है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। खैर एक और बात आपसे मैंने करनी है कि हर बंदा कमेंट में मुझसे पूछ रहा है कि भाई हाजी किधर है, हाजी किधर है, हाजी किधर है। भाई अल्लाह की कसम भाई मुझे भी नहीं पता। वो गया है ज़रा बाहर गया है। अब मुझे नहीं पता कि यूट्यूब छोड़ गया है कि यूट्यूब पॉज लेके गया है, बट होपफुली ब्रेक ही होगी। कोई ऐसा वो नहीं होगा कि उसने ख़त्म कर दिया। आगे पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने मेरे से बात भी नहीं की, मुझे कुछ भी नहीं था, किसी को कुछ बताया नहीं है और बस चला गया। थोड़ी हम लोग उसको मैंने मैसेज भी करा, मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। बाकी इंशाल्लाह बात होगी तो मैं आप सारों को अपडेट कर दूंगा कि हाजी किधर गया, जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसको, बुराइयाँ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो जैसे ही मेरी उससे बात होती है ना इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, टेंशन न लो, जिंदा है। ये जी बॉयज़ अपना सेंसर भी लग गया, अब एवरेज और टेंशन हो जाएगी। चलो ओके, गुड सीन हो गया बारिश का, हवा भी तेज़ हो रही है और अंदर आ गया पानी, लेकिन नाइस गुड मौसम। अंदर ही जूम करने लग गए और देखो आगे सीन नजर ही कुछ नहीं आ रहा। यार बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, चेक करो, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। ये फुल स्पीड में वाइपर चल रहे हैं। बड़ी जल्दी पानी इकट्ठा हो गया सड़क पे। हमारे इलाके नाइस, बहुत ही कूलिंग हो गई है, थोड़ा स्लो हुआ वैसे। ओके बॉयज़, तो अब हमारे एक्सेस भी आ गए हैं फुल टेंशन होके। हमारे आउटर्स सेट हुए हैं और ये रोड हमारे वैसे ठीक थे। इनर भी मसला कर गया था, एक इनर चेंज हुआ है और एक जो है मेरे ख्याल से हमारा आउटर ख़राब हुआ था, वो चेंज हुआ है। इनर हमारे दोनों चेंज हो गए हैं, अंदर की गोड शोड ख़राब थी, एक साइड का आउटर भी टूट गया था, वो भी आ गए हैं। और अब बारिश के अंदर हमारी गाड़ी की वायरिंग शुरू हो गई है। ये सारी इधर अभी जो है डैशबोर्ड वगैरह फिटिंग होनी है सारी, अंदर हर चीज़ चेक करो। अली साहब कोई वायरिंग का कोई रह ना जाए, कोई नंगी तार ये वो, ये देखना इस तरह की चीज़ें कुछ हो ना, ये है ना, इसको लगा रहती है, इसको ऊपर करके लगा दी। और जो ग्रिप जिधर जिधर फंसना है ना, जैसे कोई इसका जो लगे होते हैं प्लास्टिक की चीज़ें, उन पे लगाता जाए। बाकी जो एक्स्ट्रा तारें हैं वो निकालता जाए और काटता जाए। और हाँ, डैशबोर्ड फिट करते हुए यार ये देख रहा है, ये सारे नट बोल्ट पड़े हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा मतलब चाहिए हो तो वो तुझे पता है वो ले आया था, पूरे कर लेना, कोई रह ना जाए। ये लाल ये इधर एक नट नहीं लगा हुआ था ये इस चीज़ का, ये देखी वो खड़के की बाद में फ्यूज बक्स वगैरह दोनों बाहर ही आने हैं। बारिश भाईजान बहुत तेज़ हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, चेक करो। लेकिन खैर हमारा डैशबोर्ड वगैरह फिट हो गया। नीचे से जो थोड़ा बहुत वायरिंग का काम है वो सुबह करेगा। अभी इसकी तबीयत मेरे ख्याल खुद की डाउन हो गई है। बाकी इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगी ये, चलो इंशाल्लाह। बाकी अभी फिर हम इसको बंद करते हैं गाड़ी को। चलो अब निकलें, ये बारिश बहुत ज़्यादा ही हो गई है और कल अब हमें इसको EPS वाले के पास लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि EPS सही काम नहीं कर रहा, वो अभी भी नरम नहीं हुआ। वो इस बारिश ने तो काफ़ी बुरा हाल कर दिया है और अब हम निकल रहे हैं गैराज से। अभी मतलब नज़र हमें कुछ नहीं आ रहा, कख नहीं आ रहा, क्योंकि गाड़ी की शीशों पे ज़रा भाप जम गई है। अब देखो सुबह का क्या सीन है, बारिश तो लिखा आ रहा है कि यार 9 बजे तक चलनी है और देखते हैं फिर अब क्या सीन है। अभी के लिए फिर ये ब्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। सी यू, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। यार बॉयज़ मौसम बहुत ज़्यादा ही फिट हुआ पड़ा आजकल, काफ़ी दिनों से बारिश रुक ही नहीं रही। ये नुकसानदेह भी है और अच्छा भी है, मौसम ज़रा गर्मी कम हुई पड़ी है।
लेकिन बारिश जब ज़्यादा देर रुक जाती है तो हब्स हो जाता है और उससे फिर सीने आने लग जाते हैं। लेकिन बाकी मौसम वेरी गुड। अब इस अच्छे मौसम में हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गराज और जाते हुए देखते हैं, चाय लेते हैं रास्ते में से और फिर देखते हैं आज हमारा क्या सीन। आज हमने इसको लेके जाना है वापस उस EPS वाले के पास, क्योंकि इसका मुझे EPS मज़े का नहीं लग रहा है। इट्स नॉट सॉफ्ट जितना होना चाहिए और उसने ना थोड़ा सा टेढ़ा भी लगा दिया। तो अब हम कल मेरी स्टोरी पे कह रहे थे कि भाई अलाइनमेंट करवा लो। भाई अलाइनमेंट का मसला नहीं था, मसला सारा रोटी था। मसला यार स्टेरिंग टेढ़ा लग गया। खैर अब चलें हम गैराज की तरफ। ओके तो बॉयज़ चाय हमने ले लिया है। मौसम चेक करो यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बार बार मौसम का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई बड़े अरसे बाद ऐसे मौसम में गाड़ी ड्राइव करने को मिली है कि जिसमें ठंडी हवा हो और धूप भी ना हो और हब्स भी ना हो भी। वेरी नाइस। लेकिन अभी भी काले बादल हर जगह है। वो पीछे देखो तो बारिश जो है ना, बारिश हो ही जानी है। अभी मौसम अभी के लिए तो बहुत फिट है, ऊपर भी काले बादल हैं, लेकिन मज़ा आएगा आज ड्राइव का। अच्छा बॉयज़ गैराज पे आए हैं तो अब मैंने निकलना था तो मैं एक चीज़ आपको दिखाता जाए। हमारा इग्नाइटर और कोयल जो है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारा फ्यूल फिल्टर भी यहीं पे है। लास्ट टाइम इस गाड़ी ने थोड़ी सी मिसिंग की और यहाँ पे ना करंट लीक था इस तार से। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तार को जाके हम लंबी करवा लें या हम कोई इससे लंबी तार पकड़ लें जो कि अब ये इग्नाइटर कोयल जो है ना हमारा अंदर चल जाए, क्योंकि भाई आग का रिस्क नहीं लेना। आई लव दिस कार टू मच, इसको आग लगे, मैं नहीं चाहता कोई नुकसान हो। तो ये छोटा सा है काम, ये हम करवा लें। फिर हमारा इग्नाइटर का कोयल जो है ना ये सारा अंदर हो जाएगा और यहाँ से फिर और गंद छुप जाएगा, यू नो, फुल टक वायरिंग हो जाएगी। चलो लेट्स गो। बारिश में बिलालगंज जाना है अपनी केबल ढूंढने। सारा जो है ना इसको हमें चलना भी ऐसा पड़ेगा। ये अपनी शलवार उठा के चलो जी, कीचड़ देखो। वो इस चलते फिरते हमें आसिम भाई की दुकान मिल गई है। हमें खालिद भाई ने कहा था कि इधर आओ और इनसे बन जाएगी। अब हमारी पहले तार ये थी और अब तार हमने ये बनवाई है कस्टम। ये चेक करो 7 mm में, ताकि हमारा करंट लूज़ ना हो। लंबी तार कर ली। हम अब अपना इग्नाइटर कोयल जो है ना वो हम अंदर ले जाएंगे। ये आसिम भाई की ये शॉप है, चेक करो माशाल्लाह। किसी किस्म की भी आपने तार बनवानी हो, लेनी हो, इधर से मिल सकती है। ये खरीदा हुआ क्या, खरीदा हुआ माल वापस भी होगा और तब्दील भी होगा। वाह गुड यार, वेरी नाइस आसिम भाई। आप आसिम भाई से रब्ता करो, मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा, कार्ड। बल्कि ये चेक करो, ये कार्ड है इनका। ऊपर वाले नंबर पे इनको व्हाट्सएप पे करके मिस कॉलें मारो और पूछो जो चाहिए आप लोगों को। वेरी नाइस। ये इनकी बेसमेंट में शॉप है। वापस EPS का चेक करें कि क्लियर हुई है कि नहीं। सलवार ऊपर उठा के बैठे, हमने पाँव शाँव धो रही हैं लेकिन फिर गंदे हो गए। गंदी इधर कीचड़ इतना ज़्यादा है यार। खैर हम आए थे, EPS तो हमारा हो गया, कनेक्शन का थोड़ा सा रोला था। अब हमने कहा कि हमने जो O2 सेंसर लगवाया यार, ये आएगा 5 मॉडल में, तो उसके O2 सेंसर की रीडिंग चेक कर लें कि सही आ रही कि नहीं आ रही। वही हुआ जिसका डर था, हमारा O2 सेंसर ही ख़राब है। मुझे लग रहा था कि गाड़ी ने एवरेज सही नहीं दे रही, तो लगे हाथ हमने स्कैनर लगवा लिया और O2 सेंसर का कोड आ रहा था। O2 सेंसर रीडिंग भी नहीं दे रहा और उसका मतलब वो नहीं फारिग है। अब चेंज कर रहे हैं क्योंकि कल हमने लिया था, आज चेंज कर लेते हैं, बेहतर हो गया। हम आज आए हैं, क्लियर करके जाएंगे। अच्छा तो बॉयज़ सीन ये है कि हमारा ऑक्सीजन सेंसर ख़राब है और हमें सेंसर्स और मिल नहीं रहे और हमारे इलेक्ट्रीशियन को ECU पे भी शक है कि हमारा ECU में शायद कोई मसला है जिस वजह से वो O2 सेंसर बार बार ना ख़राब का शो कर रहा है। तो अब हमारा कल का टाइम हो गया उसके साथ। वो कह रहा है कि अभी शॉप्स बंद हैं जिससे हम सामान लेते हैं, वो है नहीं, आज आया नहीं है। अब हम आज के लिए ये व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं और कल फिर इसको हम दोबारा लेकर आएंगे। और ये एंड वाला जो खाता है इसका अब O2 सेंसर और ECU वाला वो कल क्लियर करते हैं इंशाल्लाह।